नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज कांग्रेस और तथाकथित पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका है। जी हां, आज केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार की तरफ से सीए को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर दिया गया है। और यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने एक विशेष समुदाय को भड़काकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरीके से बरगलाया था, जिसकी वजह से दिल्ली में और भारत के कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली थी, तो आज उन लिबरल और तथाकथित लोगों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए एक बड़ा झटका है। तो वहीं पर एक बड़ी खुशखबरी है उन शरणार्थियों के लिए जो 2014 से पहले भारत में भागकर आए थे या फिर भारत में शरण लेने के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और ये जो फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है वो नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत जितने भी कानून आते हैं उसके तहत ही ये गृह मंत्रालय की तरफ से आज आवेदन किया गया है कि जो लोग 2014 से पहले भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं अब वो आवेदन कर सकते हैं, अब वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एक तरफ ये बड़ी खबर है उन लोगों के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो भारत में इतने टाइम से रह रहे थे और 2007 के बाद और 2014 से पहले ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बावजूद भी उन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या फिर हो पाकिस्तान, जिस तरीके से इन राज्यों में हिंदुओं का और या फिर जो और समाज के लोग हैं उन लोगों के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, इन्हीं सारी चीजों से बचाने के लिए उन लोगों को भारत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और भारत सरकार की तरफ से उन लोगों को हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में शरण देने की बात की गई। 2019 में सीए कोई सभी के लिए नया नहीं है। सब सीए को बनाया गया था, सीए का कानून बनाया गया था तो वो 1955 में बनाया गया था और उसमें इसको लेकर कई बार कांग्रेस की तरफ से भी प्रावधान लाए गए। पर जब 2019 में भारत सरकार द्वारा सालों को घटाकर कम कर दिया गया और ये कहा गया कि अब 7 से 6 साल में जो नागरिकता कभी 12 सालों में दिया जाया करती थी अब वो 7 से 6 सालों में उस शरणार्थी को मिल जाएगी जो कि भारत में 2014 से पहले से रह रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से हंगामा दिखाया था, हंगामा कराया था लोगों के द्वारा, आप सभी जानते हैं। तो आज एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो सीए को लेकर लोगों को बरगला रहे थे। और एक विशेष समुदाय, आप सभी जानते हैं कि शाहीन बाग में किस तरीके की चीज हमें देखने को मिली, हमें तमाम यूनिवर्सिटीज में किस तरीके के नारे सिर्फ सीए के लिए लगाए गए और राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास किया। कोई भी नहीं भूला उस दौर को जब 2019 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस की तरफ से रैली की जाती है और रैली का नाम होता है भारत बचाओ रैली, जो कि रामलीला मैदान में इस रैली को आयोजित किया गया था। और उसके बाद जो दिल्ली में माहौल, जो मंजर देखा गया वो बेहद डरावना था और दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई, तमाम लोगों की जान गई। और आज लगभग उस बात को गए हुए 1.5 साल हो चुका है और उसके बाद भारत सरकार ने सीए आखिरकार पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर एक बड़ा संदेश उस समुदाय के लिए भी है जिस समुदाय ने काफी ज्यादा हाहाकार मचाया था और तमाम बात उस समुदाय की तरफ से ये भी कही गई थी कि हमें भारत सरकार निकाल देगी। समुदाय की बात यह है क्योंकि समुदाय का नाम लेकर राजनीतिक पार्टियों ने काफी ज्यादा पत्ते खेलने की कोशिश की थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी कम नहीं थे। ममता बनर्जी ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने का काफी ज्यादा प्रयास किया। और जिस तरीके से एनआरसी, जिसका अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं तैयार किया गया है, उसका नाम लेकर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने किस तरीके से लोगों को डराया था और हिंसा करने के लिए प्रेरित किया था। राजनीतिक पार्टियों की बात हम करें तो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने सीए को लेकर लोगों को डराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है, पर अब उस बात को लगभग 1.5 महीना हो चुका है और 24 फरवरी 2020 को किस तरीके से हिंसा दिल्ली में देखी गई वो आप सभी जानते हैं। और लगभग नवंबर के महीने 2019 में सीए को लाया गया था, तैयार किया गया था और दोनों सदनों से पास किया गया था। और उसके बाद
आज जो हंगामा जिस तरीके से देखने को मिला वो काफी ज्यादा खतरनाक था। काफी सारे लोगों ने इन सारी चीजों में जान भी गंवाई और जब 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है तो सभी मुसलमान हमारे देश में हैं और किसी को भी देश में छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया, पर उसके बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियों ने गंदा खेल खेलने की कोशिश की गई थी, एक तरफ उन लोगों का चेहरा साफ हो चुका है, लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है कि आखिरकार अपनी राजनीति को अंजाम देने के लिए किस तरीके से विपक्ष की तरफ से एक विशेष समुदाय को, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। अब अगर हम सीए की बात करें तो सीए को लेकर उन लोगों को बेहद खुशी है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब गैर मुसलमानों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इन सारी चीजों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिरकार सीए में मुसलमानों को ऐड क्यों नहीं किया जा सकता। इस पर अमित शाह ने कई बार इन सारी चीजों को तल्ख तिबड़ी करके साफ किया है कि जब मुसलमानों के 56 से भी ज्यादा देश हैं तो फिर इसके बावजूद भी मुसलमानों का नाम इसमें क्यों जोड़ा जाए। पर जिस तरीके से बार बार कांग्रेस की तरफ से राजनीति की गई और कांग्रेस से जनता का यह सवाल भी था कि आखिरकार कांग्रेस पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों के मुसलमानों को भारत में क्यों बसाना चाहती है जब उनके लिए और भी ज्यादा कंट्री हैं, जब हिंदुओं के लिए एक ही कंट्री है। अफगानिस्तान में किस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है हिंदू लोगों के साथ, या फिर बांग्लादेश में किस तरीके की स्थिति है, या फिर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आए दिन धर्म बदलकर या फिर लड़कियों की जबर उठाकर शादियां कर दी जाती हैं, हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता है। और इन सारी चीजों को आंख बंद कर कुछ लोग हमारे भारत से भी देखते हैं और जब सीए इन सारी चीजों को लेकर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो फिर सवाल उठाए जाते हैं कि सभी जातियों को एक समान क्यों नहीं लिया जा रहा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब भारत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया तो तमाम बार ये चीजें और ये सवाल उठाए गए और कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा इन सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया। पर आज ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जब ये सीए लाया गया, सीए नागरिकता कानून बनाया गया तो उस टाइम पे कांग्रेस का ही शासन था। आज जो ममता बनर्जी सीए को लेकर और एनआरसी का डर दिखाकर जो हिंसा पूरे देश में जगाने की कोशिश की गई, हम सारी चीजों से वाकिफ हैं कि किस तरीके से जिस टाइम पे सीए आया था ममता बनर्जी ने कहा था सीए हो या फिर एनआरसी वेस्ट बंगाल में लागू करने के लिए मेरी लाश के ऊपर से निकलना पड़ेगा। एक एनआरसी अभी आया नहीं है, उसको लेकर इतना ज्यादा भ्रम, और सीए सिर्फ आया है नागरिकता देने के लिए उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। इन 3-4 कंट्रीज में और भी ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, और इसके लिए अगर कानून लाया गया तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे देश का जो विपक्ष है उसने किस तरीके से हाहाकार मचाया था। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ बॉलीवुड भी शामिल है, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं जिन्होंने सीए को गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया। अगर हम यहाँ पर अपने आप को बड़े बुद्धिजीवी कहने वाले जावेद अख्तर की बात करें या फिर उनके बेटे फरहान अख्तर की बात करें तो जिस तरीके से, या फिर इसमें नाम हो स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस का और या फिर दीपिका पादुकोण का, जो कि 5 करोड़ रुपए लेकर यूनिवर्सिटीज में चली जाती हैं और भारत के टुकड़े होने वाले लोगों के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं। अगर इन लोगों की बात करें तो अब इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। अगर हम फिर से फरहान अख्तर के ऊपर आए तो सीए को लेकर जो राजनीति और जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश इन तथाकथित लोगों की तरफ से और सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरफ से की गई थी, उन सभी चीजों से लोग वाकिफ हैं कि फरहान अख्तर जिस तरीके से देश में दंगा भड़काने के लिए रोडों पर चले जाते हैं और जब पत्रकारों की तरफ से उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या खतरा है सीए से, तो वो कहते हैं कि लोग अगर विरोध कर रहे हैं, लोग अगर सड़क पे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो तमाम ऐसे लोग थे जो सीए के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है और बल्कि जो शरणार्थी हैं उन्हें एक घर मिल जाएगा, एक हक मिल जाएगा भारत में रहने का। जिस तरीके से बौद्ध हो, पारसी हो या फिर अन्य और धर्म हो जो गैर मुस्लिम धर्म है, उन लोगों के लिए शरण अगर भारत में दी जाती है तो तमाम तरीके से हंगामा किया गया था। एक बड़ा सवाल यह भी है कि भारत की एकता को तोड़ने का जिस तरीके से लगातार ये लोग प्रयास करते हैं, वो लोगों के लिए ये बड़ा
बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार और बार बार पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि सीए जल्द ही लागू होगा। अब देखना यह होगा कि आज ही सीए लागू हुआ है। अब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो किस तरीके से बाहर निकल कर आते हैं और इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, तो देश में जिस तरीके से हिंसा बरपाई गई, हिंसा को अंजाम दिया गया, तो इसमें राजनीतिक पार्टियों का काफी ज्यादा सहयोग था, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सीए को एनआरसी के साथ जोड़कर दिखाया गया। और उस टाइम पे जब एनपीआर यानी कि जनगणना हो रही थी, तो उसको लेकर भी, जनगणना को लेकर सिर्फ ये कहा गया कि एनपीआर को लेकर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर भी लोगों को भड़काया गया कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भी किसी भी चीज से सीख नहीं ले सकती। जब इनका राज आता है तो ये इन्हीं सारी चीजों को, 2006 की बात है जिस टाइम पे ममता बनर्जी रोहिंग्यों को लेकर तमाम तरीके से लोकसभा में सवाल उठाती हैं, और जैसे ही 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आ जाती है तो ममता बनर्जी खुद उन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए लाल कारपेट बिछाती हुई नजर आती हैं। आज विपक्ष के लिए एक ऐसी सरकार है, भारत सरकार है, जिसने एक बड़ा झटका दे दिया है और जो शरणार्थी हैं उनके लिए एक खुशखबरी दे दी है।